सबसे पहले हम आज बात करेंगे बुरे बीज की। किसकी बात करेंगे? बुरे बीज। बुरे बीज की। याद रखना, बीज पर ही सब डिपेंड है। ओके, किसकी बात करेंगे हम? बुरे बीज की। मेरे साथ पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 उसका 24 से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य किसके समान है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में कैसा बीज बोया? अच्छा बीज बोया। आगे, पर जब लोग सो रहे थे, पर जब क्या कर रहे थे लोग? सो रहे थे। तो उसका शत्रु आकर, शत्रु कौन है? शैतान है। ओके, उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज बोकर चला गया। बस सुनना ध्यान से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो प्रभु के बंदे नहीं समझते। मैं आपको एक बात बताऊं, शैतान जो है ना, हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। हमसे बहुत ज्यादा क्या है? एडवांस है। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन चीजों की पावर मसीह लोगों को नहीं पता ना, उस चीज की पावर शैतान को पता है। प्रार्थना की पावर मसीह लोगों को नहीं पता, शैतान को पता है। कैसे? आप जब प्रार्थना करने बैठते हो, आपके विचार भटकते हैं, आपको नींद आती है, आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? शैतान नहीं लगने देता। क्यों नहीं लगने देता? उसे पता है इसकी प्रार्थना में क्या है? सामर्थ्य है, पावर है। पर हम नहीं समझते इस बात को। आपको वचन पढ़ने से रोकने का प्रयास करता है। वचन पढ़ते ही, उठाते ही नींद आना चालू, सरदर्द चालू, वचन ना पढ़ने का मन करना। आपको उसकी पावर नहीं पता, बट डेविल को उसकी पावर पता है, इसलिए तो रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। हमें अपनी जुबान की पावर नहीं पता, पर शैतान को हमारी जुबान की पावर पता है, इसलिए हमें उकसाता है, कुछ हम नेगेटिव बोले, कुछ गलत बोले। हालेलुया। सेम ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हृदय की सामर्थ, हमारा हृदय एक भूमि है, एक जमीन है, और इसमें जो बोया जाएगा वही फल लेकर आएगा। ये बात हम नहीं समझते, पर शैतान बखूबी समझता है बोने के सिद्धांत को। उसको पता है मेरे को इसका भविष्य बिगाड़ना है, तो मुझे इसकी लाइफ में खराब बीज बो देने हैं, जिससे कि इसका भविष्य क्या हो जाए? खराब हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी मानव जाति से परमेश्वर क्या करता है? मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है, पूरी मानव जाति से। लेकिन शत्रु क्या करता है? शत्रु मानव जाति से क्या करता है? नफरत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर से प्यार करता है। आपने देखा होगा, मान के चलो कोई ऐसा शत्रु, किसी व्यक्ति का कोई शत्रु है, तो वो जब उसका शत्रु है तो वो उसके, आप देखोगे कि उसके बाल बच्चों का भी शत्रु है। बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बट ये पता है कि ये इसका बीज है, ये इसकी औलाद है, इस वजह से उसके भी क्या बने रहते हैं? शत्रु बने रहते हैं। सेम ऐसे ही शैतान पूरी मानव जाति से प्यार नहीं करता भैया, नफरत करता है। क्या करता है? नफरत करता है। और वो इस प्रयास में रहता है कि मैं बचपन से, जब एक बच्चा बाहर निकल के आए, उसका ये प्रयास होता है सबसे पहले इसकी जिंदगी पे कब्जा मैं करूं, मैं इसकी जिंदगी में बीज बोऊं। और ऐसा होता भी है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातें खुल के कहना चाहता हूं। बिल्कुल आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों के अंदर वो अपना बीज बोने का प्रयास करता है। माफ करना, लेकिन बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, 4-5 साल के बच्चों को आज वो पता है जो 18 साल की उम्र में पता होना चाहिए। कारण शैतान की शुरू से ही नजर होती है, इसको खराब करना, मुझे इसकी लाइफ में गलत बीज बोने हैं, गलत बीज बोने हैं। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से बीज बोता है। एक व्यक्ति था, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, जॉर्ज उसका नाम था। जब वो एक मसीह घर में पला बड़ा एक व्यक्ति था, मसीह घर में वो पैदा हुआ। जब वो 8-9 साल का था, उसके पिताजी बीमार पड़ गए, भयंकर बीमार पड़ गए, और उस बीमारी की वजह से क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा क्या करता था? बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। जैसे उसके पापा की मृत्यु हो गई, वो नफरत से, वो ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ क्या घट गया, उस ईश्वर ने मेरे पिताजी को क्या कर लिया? ले लिया। उसके अंदर शैतान ने अपने बीज डालने शुरू कर दिए। क्या बीज? ईश्वर से नफरत कर। और वो चिल्ला चिल्ला के आसमान की ओर ऐसा बोलता, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैं जिंदगी में तुझसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगा, तूने मेरे पापा को मुझसे ले लिया। और वो चिल्ला चिल्ला कर रोते रोते कहता था, तूने मेरा पापा ले लिया, मैं जिंदगी में तुझसे मोहब्बत नहीं करूंगा, मैं तुझसे नफरत करता हूं परमेश्वर, मैं नफरत करता हूं। जॉर्ज के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भर गई शुरू से ही।
धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा तो वो बीज और ज्यादा अपने फल दिखाने लगा। कैसे? वो हिंसक होने लग गया, उसकी प्रवृत्ति क्रिमिनल वाली होने लगी, लड़ाई वाली प्रवृत्ति होने लगी। वो लड़ता था, लड़ाई करता था। उसको जैसे शैतान को मानव जाति से नफरत है, उसके अंदर जो नफरत का बीज था वो हिंसा बन चुकी थी। और उसके अंदर ऐसा आ गया था, ये परमेश्वर की सृष्टि है, मैं भी इस परमेश्वर की सृष्टि से क्या करूंगा? नफरत करूंगा। हेलो। और फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो गैंग में शामिल हो जाता है। एक गैंग था ऑस्ट्रेलिया का, एक बहुत ही फेमस गैंग था। उस गैंग में वो शामिल हो गया। उस गैंग में शामिल होने की क्वालिफिकेशन ये थी कि गरम लोहा जब वो लाल हो जाता है, गरम रोड सरिया जब वो लाल हो जाता है, उसको अपनी जांग पे जो रखेगा उसे ही गैंग में शामिल किया जाएगा। ये उनकी कंडीशन थी, क्वालिफिकेशन थी। जॉर्ज के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। उसने ये क्वालिफिकेशन भी क्या कर दी? पार कर दी, क्लियर कर दी। गरम लाल सरिया अपनी जान पे रखवा लिया और उस गैंग में शामिल हो गया। उस गैंग का क्या मोटिव था? मानव जाति को परेशान करो, लोगों को परेशान करो, लूटो खसोटो। उस गैंग के अंदर 10 बंदे थे, 10 के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा और नफरत थी। जॉर्ज के अंदर सबसे ज्यादा थी। एक और गैंग था, उस गैंग से लड़ाई होगी। उस गैंग में एक व्यक्ति था, जॉर्ज के हत्थे चढ़ गया। जॉर्ज ने क्या किया? उसके हाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। 1 बार गाड़ी चढ़ाई, 2 बार गाड़ी चढ़ाई, 3 बार गाड़ी चढ़ाई। क्या होगा? हाथ क्या होगा? खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जॉर्ज ऐसा करके क्या होता था? बड़ा आनंदित होता था, खुश होता था, उसे मजा आता था जब वो किसी को ऐसे परेशान और रोता हुआ देखता था। ये किसका कमाल है? ये बीज का कमाल है जो बचपन में ही शैतान ने उसके मन के अंदर बो दिया था। अब उसकी प्रवृत्ति नजर आ रही है। नफरत का बीज आया था, शैतान ने उसके मन में डाला, उस खुदा से नफरत कर, इस मानव जाति से नफरत कर, उस परमेश्वर से मोहब्बत मत करना क्योंकि उसने तुझसे तेरा बाप ले लिया। आज वो हिंसक बन गया, आज वो क्रिमिनल बन गया, वो खतरनाक हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड में एक दिन न्यूज आई, एक प्रभु के अभिषिक्त दास बिली ग्राहम सुसमाचार सुनाने आ रहे हैं। जॉर्ज ने जब बिली ग्राहम का नाम सुना तो उनके अंदर ये था, ये जो परमेश्वर का प्रचार करता है मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर से नफरत करता हूं, इसलिए मुझे उसके लोगों से भी नफरत है, जो उसका प्रचार करते मुझे उससे भी नफरत है। महीने 2 महीने 3 महीने पहले मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड में तैयारियां चालू हो गई और यहाँ पर इन गैंगस्टर की तैयारियां चालू हो गई। हमारा मिशन है कि जब पहला क्रूसेड होगा बिली ग्राहम को गोली से मारना है। बिली ग्राहम को मारना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे बिली ग्राहम बहुत बड़ी हस्ती थे, जैसे आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप है, इस तरीके की वो हस्ती बन चुके थे, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे, फेमस थे। उन्होंने बहुत ही समझदारी से उन्होंने प्लान बनाया, बहुत ही चालाकी से बंदूक कैसे अंदर लेके जानी है, हथियार कैसे अंदर लेके जाने हैं। हेलो, ये सब का सब बीज का कमाल है। किसका कमाल है? बीज का कमाल है। हालेलुया। वो 10 के 10 क्रूसेड का टाइम आया, सुसमाचार प्रचार का दिन आया। वो 10 के 10 अपने हथियारों को पता नहीं कैसे करके वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लेके घुस गए और उन्होंने प्लान बना लिया कहां पे फैल जाना है। 10 पूरे ग्राउंड में फैल गए, 10 पूरे ग्राउंड में फैल गए और उन्होंने उनकी प्लानिंग थी, ये बंदा लास्ट में सबको बुलाता है कि जो यीशु को स्वीकार करना चाहता है वो आगे आ जाए, वही हमारा मौका होगा, इसको फ्रंट में जाके गोली से उड़ा देना। हालेलुया। वो 10 के 10 लास्ट में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर इवेंजलिस्ट बिली ग्राहम ने लास्ट में ऑल्टर खोल दी और बोला, सुनो, जो भी यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहता है, इस क्रिकेट ग्राउंड को छोड़ने से पहले मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूं। अगर आप उसे उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वो 10 के 10 में से जॉर्ज के अंदर सबसे ज्यादा उत्सुकता थी क्योंकि वो सबसे ज्यादा उत्सुक था उन्हें मारने के लिए। जब वो भीड़ के अंदर बीच में से होता हुआ जा रहा था, अचानक से उसको एक आवाज आती है, जॉर्ज तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सोचने लगा, अरे कौन जानता मुझे यहाँ पे। उसके मन में एक ख्याल आया। जब उसने पूरे क्रिकेट ग्राउंड में अपनी नजरें घुमाकर देखी तो उसने देखा लाखों की भीड़ और भीड़ उसके नजर आ रही है। वो सोच में पड़ गया, ये पागल लोग कौन है, ये कौन व्यक्ति है, ये इतने सारे लोग किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर।
उसके अंदर ये सवाल आया, ये पूरी दुनिया क्या बेवकूफ है, ये सारे यहां पर क्यों आए हैं, किस कारण से आए हैं यहां पर। जॉर्ज को दूसरी बार आवाज आती है, जॉर्ज तू यहां पे क्या कर रहा है। वो सोचता है यहां पे किसी को मेरे बारे में पता नहीं है, मेरे दोस्त तो इधर उधर फैले हुए हैं, ये किसकी आवाज आ रही है। तीसरी बार फिर आवाज आती है, जॉर्ज तू यहां पर क्या कर रहा है। वो हिल के पीछे देखता है, कौन देख रहा है मुझे। और फिर उसको एक आवाज आती है, सुन मैं यीशु हूं जो तुझसे प्रेम करता हूं जॉर्ज, तू आया नहीं है तू लाया गया है। हालेलुया। उसने चिल्लाकर बोला, हे यीशु तू आज क्यों आया मेरे पास, तूने तो मेरा बाप ले लिया, मैं तुझसे नफरत करता हूं यीशु, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे क्यों प्यार करूं, मैं क्यों तेरे पास आऊं। उसने बोला मैंने तेरा बाप नहीं लिया, जैसे लोग बीमारियों से मरते हैं, तेरा पिता भी एक बीमारी से गया है, मैंने तेरे बाप को नहीं लिया, पर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं जॉर्ज, मैं तेरी जिंदगी से प्यार करता हूं और मैं तुझे बचाना चाहता हूं। वो फूट फूट कर रोने लगा, वो फूट फूट कर रोने लगा। पहले तो बोला हे परमेश्वर मैं तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन बाद में बोला हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, मैंने नफरत में हिंसा में अपनी जिंदगी को बिता दिया। हे परमेश्वर आज के सुबह तू मुझे माफ कर, आज मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूं। जब वो 10 के 10 जब वो बाहर आए, उन 10 में से 9 जने यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर चुके थे। वो आए तो गलत इरादे से थे, बिली ग्राहम को मारने के इरादे से आए थे, बट उनको सबको यीशु ने पकड़ लिया वहां पर जो। हालेलुया। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक बीज देखो क्या करता है। एक बीज के हमेशा प्रयास होते हैं आपकी जिंदगियों में बीज बोना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके बच्चे छोटे हैं अकेले में कभी फोन मत दीजिए उन्हें, मत देखने दीजिए उनको कुछ भी। शैतान बीज बोना चाहता है वहां से। ऐसे लोग जिनके अंदर वासनाएं व्यभिचार जबरदस्त तरीके से काम करता है, आप उनका इतिहास पूछ लेना, वो बताएंगे पहली बार मैंने फोन पे मेरे दोस्त ने मेरे को दिखाया था, वहां से शैतान ने बीज बोया, आज मैं इसका लत्ती हो गया हूं। आप पूछना उनसे भाई तू कैसे इस पाप में फंसा हुआ है। अरे यार मैं तो बिल्कुल ठीक था, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे फलाने बुआ का बेटा, इसका बेटा, मेरे को तो ये चीजें पता ही नहीं थी, उसने मेरे को ये चीज सिखा दी, बीज आ गया वहां से। हेलो आप सुन रहे क्या। शैतान इस प्रकार से क्या बोता है, बीज बोता है। वो उसे पता है इसका हृदय जमीन है, भूमि है, मैं आज जो बो दूंगा इसका भविष्य वही बनेगा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या। इस तरीके से गलत प्रवृत्तियों से घर में होने वाले इंसिडेंट, माँ बाप की लड़ाइयां, मार पिटाई, एक बीज के रूप में बच्चों के अंदर चला जाता है। कैसे पता लगता है वो बीज उसके अंदर गया हुआ। अत्यधिक गुस्सा वो बीज का परिणाम है। वो हिंसा जो देखी है वो अत्यधिक गुस्सा। हालेलुया। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा एक दोस्त, उसकी शादी हो गई, वो अपनी वाइफ से हिंसा करता था, बहुत ज्यादा हिंसा करता था। उसको समझ नहीं आ रहा था, वो प्रभु का भय मानने वाला जन, लेकिन बोला यार मेरे को अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा आता है और मैं गुस्से में इतना आपा खो देता हूं कि मैं हाथ तक उठा देता हूं। ऐसा मुझे समझ नहीं आता सर क्यों होता है। एक प्रभु के जन के पास गए, सलाह के लिए सब कुछ खुल के बताया, इतिहास जाना गया तो पता लगा पिताजी भी ऐसे ही थे, मार पिटाई करते थे घर पे। तो समझ में आया कि भैया वो जो तूने देखा है आज वो तेरे अंदर बीज के रूप में गया हुआ है। हेलो। हमेशा शैतान इस ताक में रहता है। इंसिडेंट घट गए, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने आपका पैसा लेके चला गया, किसी ने आपको आपके पीठ पीछे, आप उससे बहुत प्रेम करते थे, भरोसा करते थे, बट आपका भरोसा तोड़ दिया। वो इंसिडेंट एक बीज के रूप में आपके हृदय में आ गया। जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, कोई भरोसे लायक नहीं है, कोई प्रेम के लायक नहीं है, कठोर कर दिया बीज। और एक बात बताता हूं मैं आपको, कैसे 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 बीज जाता है, ध्यान से सुनना। इजराइल का एक बादशाह, एक राजा जिसका नाम किंग डेविड था। किंग डेविड राजा, ऐसा राजा जिसने कभी हार को नहीं देखा, जिसने कभी हार को नहीं देखा। बहुत सामर्थी योद्धा, बहुत अभिषिक्त जन, भविष्यवक्ता, भजन संहिता
जितनी भजन संहिता लिखी है उससे आपको पता लगेगा, गहरे गहरे भेद उस पर प्रकट थे। नए नियम, पुराने नियम के अंदर एक ही ऐसा जन है जो नए नियम की तरह जिया है, दाऊद, किंग डेविड। इतना जबरदस्त सूरवीर सूरमा एक बात से हार गया, गिर गया, वो व्यभिचार से हार गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं उसका हारने का कारण क्या था, उसका हारने का रीजन बताता हूं। मैंने क्या बताया? बीज काम करता है। क्या काम करता है? बीज काम करता है। वो बीज उसके अंदर कैसे आया था? जब वो जवान था, जब उसने पहली बार गोलियात को मारा, राजा ने, जो उस टाइम का राजा था, राजा साउल, उसने ऐसा बोला था, जो भी गोलियात को हरा देगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी, उसकी बड़ी बेटी का नाम था मेरब। मेरब का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, आशीषित। यानी कि वो लड़की कैसी थी? खूबसूरत। दाऊद ने उसको देखा हुआ था। दाऊद को पता था ये मेरी आने वाली पत्नी है, मेरी शादी इससे होगी। दाऊद आ रहा होगा, जा रहा होगा, अभी गोलियात को मारा नहीं है, बट मन में सपने सजा रहा है, मेरब से मेरी शादी होगी, मैं राजा का दामाद बनूंगा, मेरा परिवार सभी टैक्स से, कर्जों से आजाद कर दिया जाएगा। वो सपने सजा रहा है। क्या होता है? गोलियात मारा जाता है। गोलियात मारा जाता है। जब गोलियात मारा जाता है तो वहां पर कुछ लेडीज होती हैं जो बहुत ज्यादा दाऊद की क्या कर देती हैं? तारीफ कर देती हैं। साउल को पता लग जाता है, साउल को पता लग जाता है, भैया मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, ये राजा बन जाएगा। तो उसके मन में क्या आता है? उसके मन में आता है, भाई मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो बड़ी चालाक है, चतुर है, बड़ी से शादी नहीं करूंगा, इससे शादी करूंगा, मिकेल से करूंगा, ये इसको क्या कर देगी? बर्बाद कर देगी। तो समझ में आ रहा है क्या? आपको पता है क्या होता है? दाऊद की शादी मिकेल से कर दी जाती है। दाऊद के हृदय में घाव आ जाता है। उसने प्यार किसी और से किया था, सपने किसी और को लेकर सजाए थे, विवाह किसी और से हो गया। उसको मिकेल पसंद नहीं थी। आप देख लेना, दाऊद ने बड़ा साम्राज्य बनाया, अपना परिवार नहीं बना पाया जिंदगी भर। हमेशा लड़ाइयां, युद्ध थे उसके परिवार में। क्या हुआ? आप देखना, बाइबल ऐसा बताती है कि वो जब आप जब डीप स्टडी करोगे आपको पता लगेगा, दाऊद की 900 रानियां थी, 900 से भी ज्यादा। क्योंकि उसके अंदर वो जो घाव आ गया, वो जो डिससैटिस्फैक्शन आ गया, वो सेटिस्फैक्शन पूरा करने के लिए वो शादियों पे शादियां करता चला गया। उसने बुद्धिमान से शादी की, उसने खूबसूरत से शादी की, लेकिन वो तृप्त किसी से नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ? उसने एक दिन छत पे टहलते हुए और उसने उसको बुलाया, उसके साथ संबंध बनाए, जबकि वो किसी और की ऑलरेडी क्या थी, वो पत्नी थी। और जितना चालाकी से उसने काम किया, ऐसा काम पूरे वचन में देख लेना किसी ने नहीं किया। उसको पता लगा ये प्रेग्नेंट हो गई है, इसके पति को पता लग जाएगा, मेरी नाम धराई हो जाएगी पूरे राज्य में। चालाकी से उसके पति को मरवा देता है। ऐसा घिनौना काम किसी ने नहीं किया। आपको पता है क्या होता है? जब दाऊद को पता लगता है, जब नातान नबी आता है उसको अपने पाप का एहसास करवाने, तो पता है दाऊद क्या प्रार्थना करता है? भजन संहिता 51 में साफ लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। उसको समझ में आ गया था, मैं जो इस गुनाह में गिरा हूं ऐसे ही नहीं गिरा, इसका कारण है, इसका बीज है, ये जड़ें कहीं से आई हैं जो मेरे हृदय के अंदर है, जिसकी वजह से आज मैं गिरा हूं। शैतान जंगली बीज बोने का प्रयास करता है। कैसे जंगली बीज बोता है? सपनों के द्वारा जंगली बीज बोता है। हम कई बार सपनों को हल्के में ले जाते हैं, हम उनको सीरियस नहीं लेते। कई बार मैरिज है, शादीशुदा है, बट कई बार गंदे सपने किसी और औरत या किसी और जेंट्स को लेकर कभी शैतान आता है, गंदा सपना दिखाता है। क्यों दिखाता है पता है? वो बीज बोने आया है आपकी शादी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खराब करने के लिए। कैसे बीज बोता है? आपने सपने में आपने किसी को देखा, वो बीमार पड़ गया, फलाने की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, आपको बुरा ही बुरा नजर आ रहा है। वो सब के सब क्या है? वो शैतान के द्वारा बोए गए क्या है? वो बीज है। रात को क्या लिखा है? शत्रु कब आया? रात को। जब आप सो गए, वो स्वप्नों को लेकर आया, क्या करने के लिए? बीज बोने के लिए।
क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मुझे इसकी लाइफ बर्बाद करनी है, मुझे गलत बीज बोना पड़ेगा। गलत बीज बोऊंगा, उसका फल नजर आएगा। और कैसे जंगली बीज हमारे अंदर आते हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 उसका 24। तब वह उसके साथ चला। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। ओके, क्या रहो? पड़ोसी को बोलो चौकस रहो। सुनो ध्यान से, चौकस रहो वर्ड कब इस्तेमाल होता है? हम कई बार, मान लो कोई घर पे कोई पिताजी आए, वो अपनी पत्नी को बोले चौकस कर दिए 3 रुपया ने, बोलता है चौकस कर दिए, या गहने हैं, होता है ना, कैसे रख देना? चौकस कर देना। अगर मान के चलो ऐसे कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, और मान के चलो कि कोई जंगली इलाका है, कोई सुनसान इलाका है, क्या बोलते हैं? चौकस रहिए भाई, ऐसे बोलते। यीशु मसीह क्या बोल रहे? क्या रहो? चौकस रहो, बी अलर्ट, यानी कि कुछ खास बात है। ऐसे नहीं बोल रहा, कुछ खा। अरे मेरा एक सवाल आपसे, हम फालतू बोल सकते हैं, यीशु फालतू बोलता है क्या? समझ में आ रहा है? जो कोई भी वचन फालतू में नहीं लिखा गया, और कोई भी वचन ऐसे नहीं लिखा गया कि ये कम जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है, सब जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? चौकस रहो। क्यों चौकस रहे? कि क्या सुनते हो? कि क्या सुनते हो? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मैंने लास्ट संडे आपको एक तस्वीर दिखाई थी, याद? हम ऐसी संगत में बैठते हैं जहां हर टाइम क्या होती है? गॉसिप, चुगली। बाइबल में साफ ऐसा लिखा हुआ है, कानाफूसी करने वाले के शब्द स्वादिष्ट भोजन की तरफ बच जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। इंग्लिश में पता क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, कानाफूसी करने वाले के शब्द तुम्हारे डीप मोस्ट अंदर हृदय में उतर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये क्या बोलते हैं, ये सोनू ही है। तो मैं मान के चलो मैं भरा पड़ा हूं किसी के प्रति। मैं क्या हूं? भरा पड़ा हूं। मैंने सबका सब इसको बोल दिया, ठीक है? मैंने इसको बोल दिया। मैं चश्मा पहना हूं, कड़वाहट का चश्मा है मेरे आंखों पे। तो मैंने जैसे इसको दिया, तो ये चश्मा किसको पहना दिया? ले भाई तू भी पहन ले। समझ में आ रहा है? जो मेरा चश्मा मेरा, और अब सेम जो इसके हृदय, क्योंकि क्या लिखा है? भले भंडार से भली बातें निकलेगी पूरे भंडार से। अब जो हृदय में गया वो तो मुंह पे तो कभी ना कभी तो आएगा ना। तो ये गया, इसने गीतेश को पकड़ लिया। गीतेश को पहना दो चश्मा। लो, अब ये भी हमारी कैटेगरी में आ गया, इसने भी चश्मा पहन लिया। 3 हो गई। बट गीतेश के अंदर भी चला गया, अंदर गया तो बाहर तो आएगा ही। तो इसने लोग शोभित को भी पहना दिया, एक और आ गया। समझ में आ रहे? मान के चलो चुगली जो है मन की है। किसकी है? मन की है। पहले मैं मन को उस दृष्टि से देखता था, चारों के चारों उसी दृष्टि से देखते हैं जैसा मैं देख रहा था। उस समय आया क्या गया? बीज गया। हमारी आदत होती है सुबह उठते ही चाय के साथ अखबार होना चाहिए। देखो न्यूज़पेपर पढ़े हुए लंबा टाइम हो गया, मैं नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर। रीजन वो सब किसके रूप में जा रहे हैं? बीज के रूप में। महंगाई आ गई जी, महंगाई आने वाली है, कर्जा हो गया भारत के ऊपर। एक नागरिक इतने का कर्जदार है आज के टाइम पे। पेट्रोल इतना जाएगा, सीएनजी इतनी जाएगी, डीजल इतना जाएगा। वो सब किसके रूप में जा रहा है? बीज के रूप में। सब अविश्वास के रूप में आ रहा है। और आप मन में सोच रहे हो भैया घर कैसे चलेगा, इतनी महंगाई आने वाली है। कैसे आ गया वो? बीज के रूप में। यीशु कह रहा है चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। चौकस रहो, सावधान रहो, क्या सुन रहे हो। याद रखना वो बीज के रूप में जा रहा है, फल एक दिन जरूर आएगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुनो ध्यान से, सुनो। पता क्या होता है? बीज की एक खास बात बताता हूं क्या है। बीज जब जमीन में बोया जाता है, मेरा एक सवाल है, अगले दिन फल आता है क्या?
नहीं आता, एकदम से फल नहीं आता। तो पता है क्या होता है, जब पहली बार जब आपके हृदय में बातें जा रही है ना, सेम ऐसा ही होता है, पहले पता नहीं लगता, हमें क्या लगता है कुछ नहीं हुआ। जब औरत प्रेग्नेंट होती है क्या पता लगता है तभी? बीज जब एकदम से आता है तो एकदम से असर नहीं दिखाता, तो हमें क्या लगता है एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, अरे कुछ नहीं होता। बट सुनो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता लगना चालू हो जाता है, बाद में फल नजर आएंगे उसके। चौकस रहिए, किस प्रकार की संगति है, किस प्रकार के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। वो विश्वास के लोग हैं या अविश्वास के लोग हैं? वो कौन है जिनके आप साथ बैठे हो? क्योंकि वो सब का सब याद रखना, जो आज हृदय में जा रहा है वही आपका भविष्य है। हम भैया बुलाए गए लोग हैं, हम खास मकसद से बुलाए गए, हमारे पास इन चीजों का टाइम भी नहीं है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? तीन कैटेगरी बताई थी मैंने, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी क्या? पहली कैटेगरी वो लोग जो केवल लोगों की बातें करते हैं, बस किसकी बातें? केवल लोगों की बातें, लेकिन डाउन क्वालिटी है। ऊपर वाली क्वालिटी के लोग कौन से हैं? ऊपर वाली क्वालिटी के जो घटनाओं के बारे में बात करेंगे, फलाने उड़े हो गया, इड़े ओ हो गया, ए हो गया, ये बातें, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे केवल इवेंट्स की बातें। फर्स्ट क्वालिटी के लोग कौन से होते हैं? हमारी कैटेगरी फर्स्ट क्वालिटी की है, हमें राजा बोला गया है। वो राजाओं का राजा, राजा कौन है? राजा क्या बात करते हैं? भैया वो फलाना राज्य कैसे लेना है, ये राज्य कैसे जीतना है। राजा के पास राजा बात करता है विजन्स की, दर्शन की, लक्ष्य की। हेलो, राजा के पास टाइम नहीं है जो डाउन क्वालिटी की बातें करने बैठे। मसीहत पर एक दोष लगाया जाता है। वो दोष क्या है? ये क्या करते हैं? धर्म परिवर्तन। एक प्रभु के जन ने एक अच्छा एग्जांपल दिया, बोले कि सालों से सुनते आ रहे हैं एलियन आ गया, एलियन आ गया। क्या आ गया? आज तक एलियन देखा किसी ने? देखा किसी को नहीं। एलियन का मतलब जो दूसरे ग्रह का प्राणी होता है। कितनी खबरें सुनी हैं, वो फलानी लाइट जस्ती दिखी थी, वो यूएफओ दिखा था, एलियन है वो। पर आज तक देखा किसी ने? एलियन नहीं देखा। ये पैसा देते हैं, ये पैसा देके धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसा देते हैं, ये सुन के सबके अंदर बीज के रूप में गया हुआ है। बट आज तक देखा किसी ने नहीं है कि पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन हो। और ये कितना पावरफुल तरीके से काम कर रहा है, मीडिया के द्वारा काम कर रहा है, यूट्यूब के द्वारा काम कर रहा है, फेसबुक के द्वारा काम कर रहा है, इंस्टाग्राम के द्वारा काम कर रहा है, और किसके द्वारा काम कर रहा है? टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा, लोगों के द्वारा बीज के रूप में जा रहा है, पर सच्चाई कुछ भी नहीं। सेम ऐसे ही बहुत सारे गलत बीज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, अखबार से हमारे अंदर क्या है? आते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आप जो आज बोएंगे आप वही बनेंगे, जो हृदय में आज जा रहा है वही बनेगा। और तो और मैं आपको बताता हूँ, आपके खुद के शब्द भी बीज के रूप में जा रहे हैं आपके अंदर। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है, लिखा है कि मनुष्य के वचन ही उसके प्राण के लिए फंदा बन जाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नालायक हूं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, हम सदा ऐसे ही रहने वाले हैं, हमारी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलनी, कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, जिंदगी भर दुख देखा है, आगे भी दुख ही देखेंगे, सुख कभी दिखाई नहीं है। आप जो आज जुबान से बोले जा रहे हैं ना, वो आपके शब्द हैं, वो बीज की तरह है और आप वही देखेंगे। और कैसे, और क्या बीज के रूप में आता है? आप जो देखते हो, आप जो देखते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब छोटा था, प्रभु में जब मैं नहीं आया था ना, तो मेरे को ना फिल्में देखने का बड़ा शौक था। मतलब लगभग डेली एक फिल्म तो देखनी। तो फिल्मों का बड़ा इन्फ्लुएंस था, बड़ा प्रभाव था। तो मैं अपने अंदर मैंने क्या नोटिस किया था, जैसे मान के चलो मैंने कोई फिल्म देख ली,
उसका जो हीरो है, एक्टर है, मैं वैसा ही करना चालू कर देता। किसका असर था? देखने का। जो आप देख रहे हैं वो सब कैसे जा रहा है? बीज के रूप में। एक टाइम था, सनी देओल मेरा फेवरेट हीरो था, तो मैं बिल्कुल सनी देओल की तरह बिहेव करना, उसी जैसी आवाज में बात करने का प्रयास करना, उसी के डायलॉग मारना और उसी की आवाज में डायलॉग मारना। फिर क्यों, कैसे जा रहा सब कुछ? बीज के रूप में जा रहा है। हालेलुया। सो हम जो देखते हैं वो सब हमारे अंदर बीज के रूप में आता है। आप क्या देख रहे हैं बहुत मैटर करता है। आप छोटे बच्चों को देख रहे हैं, इनको कार्टून्स दिखाइए बहुत सारे, थोड़े दिनों में कार्टून जैसी हरकतें करते दिखेंगे, आपको पता लगेगा ये हरकत कहाँ से सीखी है, कहाँ से। आप जो देख रहे हैं आपके अंदर सब बीज के रूप में जा रहा है, और वो एक दिन क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। सुनो मेरी बात, आपने YouTube चलाया, कोई भी गलत वीडियो आ गई, 1 सेकंड के लिए भी नजर मत लगाइए उस पर, ऊपर कर दीजिए। उसमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद पता है क्या होगा? वो दोबारा से वो वीडियो आएगी नहीं आपके आगे। वो आपसे कारण पूछेंगे कि आपने ये रिपोर्ट क्यों किया है। उसमें साफ कुछ ऑप्शन होते हैं, वहां टिक कर दीजिए। उसके बाद वैसी वीडियो आपके उस पर नजर नहीं आएगी, यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी। कुछ भी गलत मैगजीन आगे आ गई, कुछ भी गलत तस्वीर आगे आ गई, आप मत उधर नजर लगाइए। अगर आप नजर लगाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो बीज के रूप में अंदर आएगा, महीने भर बाद फल दिखाएगा। ये सब के सब कैसे बीज हैं? जंगली बीज हैं, खराब बीज हैं, बेकार बीज हैं। और ये गलत, याद रखना, अगर आपको अपने व्यवहार में कुछ भी गलत नजर आता है, बेकार नजर आता है, वो सब का सब असर है गलत और जंगली बीज का। तो यानी कि हमें सबसे ज्यादा काम कहाँ करने की जरूरत है? हृदय के ऊपर, क्योंकि बीज यहीं पर जाता है और फल यहीं से आता है। अब ये तो खराब बीजों की बात हो गई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अच्छे बीज भी हैं। और अच्छा बीज क्या है? यीशु ने बोला मेरा बीज अविनाशी है। परमेश्वर का वचन, बोले परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन अच्छा बीज है, अच्छा बीज है, और वो अविनाशी है। एक अनुशासन बनाइए, बोले एक अनुशासन बनाइए, एक अनुशासन बनाए, बोले एक अनुशासन बनाइए। 1 घंटा प्रभु के बीज को अपने हृदय में भर लें। बोले 1 घंटा प्रभु के बीज को अपने अंदर भर लें। सुनो, मेरा एक सवाल है, इतना तो मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस डाल ही चुका हूं। सुनो, क्या 6 महीने लगातार 1 घंटा आप कोई प्रभु का वचन उठाकर लगातार बोले जा रहे हो? मेरा एक सवाल है, क्या उसका फल नजर नहीं आएगा? मैं 1 घंटा वचन बोलता हूं, एज अ डिसिप्लिन बोलता हूं, एज अ डिसिप्लिन, अनुशासन के तौर पे। मेरा मन करे चाहे ना करे, मैं बोर हूं चाहे हूं, मेरे को बोलना ही बोलना है। ये प्रभु का बीज है जो मुझे अपने हृदय में डेली क्या करना है, क्योंकि ये एक दिन क्या लेकर आएगा? फल लेकर आएगा। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग हैं वो सेम वचन बोलते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे, अपना नाम लिख दो, उसने गौरव को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। बीज जा रहा है, किसको सुनाई दे रहा है? कहां गया? बीज के रूप में। अगले दिन बोल रहे हो तो पता क्या कर रहे हो? वो जो बीज आपने बो दिया ना, उसको सिंचाई कर रहे हो। तीसरे दिन बोल रहे हो और सींच रहे हो। सप्ताह भर बोला, महीना भर बोला, पता क्या किया? आपको अभी नहीं पता, बट वो अंदर ही अंदर वो बड़ा हो गया। अंदर अंदर क्या हो गया? बड़ा हो गया। 2 महीने बोला, 3 महीने बोला, लगातार बोला। जैसे एक गर्भवती महिला का पहले महीने में पता नहीं लगता, बस तीसरे चौथे महीने में थोड़ा थोड़ा पता लगना चालू हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता? सेम ऐसे ही है। वो जो बीज जो अंदर गया है, पहले महीने नहीं पता लगेगा,
ये मत कहना कि पास्टर जी बोलते हुए इतना टाइम हो गया। कितना बोला पास्टर जी? 15 मिनट। सप्ताह भर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। एकदम से नहीं काम करता भाई, थोड़ा पेशेंस किसान से सीखने की जरूरत है। 6 महीने वो भी वेट करता है, हम वेट नहीं करते। गुस्सा में आ रहा है क्या? आप जब प्रतिदिन उसे बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो अंदर सींचा जा रहा है, सींचा जा रहा है, और एक दिन फल के रूप में नजर आएगा। फल के रूप में नजर आएगा, फल के रूप में नजर आएगा। और फल की एक खास बात बताता हूं। मेरा एक सवाल है, फल भैया आप ही को नजर आता है क्या? फिर किसको नजर आता है? सबको नजर आता है। दूसरी बात, फल की तारीफ आप खुद ही करते हो क्या? सामने वाला भी देखकर बोलता भैया क्या आम लगे हुए हैं, क्या सेब लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, आप जो आज बोल रहे हो वो फल स्वरूप नजर आएगा। एक हैबिट डाल लो, मन को शंकाओं से मत भरने दो। अरे बोलने से क्या होगा, ये बार बार घोषणा करने से क्या होगा, ये प्रभु का वचन क्या करेगा। इन शंकाओं से बाहर आइए और हर दिन वचन को बोलने की, उसको अपने हृदय में बोने की आदत डालना शुरू करें। समझ आ रहा है क्या? 1 आवर आप अनुशासन बना सकते हैं ना। 1 घंटे का बोलने का अनुशासन बनाइए। कैसा? बोलने का। और ऐसा नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम खोल लिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह सब प्रकार की आशीषों से आशीषित। ये तरीका नहीं होता बोलने का। राइट वे क्या है? अपने आप को क्लोज करो, दरवाजा बंद करो, पूरा फोकस होकर जो आप सुन रहे हो उसकी तरफ आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आपको पता है जब आप बोलते जाओगे ना, आपको उसी से प्रकाशन मिलते चले जाएंगे। मैं जब ये वचन बोल रहा था, मेरे को कई सारे प्रकाशन मिले इससे। क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया। करेगा नहीं? कर दिया। उदाहरण के लिए मेरी बेटी है, ठीक है, जो मेरे मम्मी पापा है, उन्होंने ये जब पैदा हुई, इसके पैदा होते ही इसकी एफडी करवा दी। क्या इसे पता है? और वो हर महीने कुछ ना कुछ इसके लिए, दादा दादी हैं तो वो उस प्रेम में वो कुछ ना कुछ इसके लिए उस एफडी में डालते हैं। एक टाइम आने पे, क्या इसे अभी पता है, डिपॉजिट करे जा रहे हैं, दादा दादी करे जा रहे हैं। दादा दादी को चिंता है, दादा दादी डिपॉजिट 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 करे जा रहे हैं। अभी पोती को नहीं पता। टेंशन किसको है? दादा दादी को। भविष्य का कौन सोच रहे हैं? दादा दादी सोच रहे हैं। वो नहीं सोच रही, वो सोच रहे हैं। और जब मैं ये वचन बोल रहा था, उसने आशीष कर दिया है। इसका मतलब क्या? स्वर्गीय पिता ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है, ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। आपने जब जन्म लिया, उसके घराने में आपको चिंता थी या नहीं थी? उसको थी। उसने डिपॉजिट कर दिया है, कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। आपके अकाउंट में ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। डिपॉजिट होगा नहीं, डिपॉजिट कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ आपको और मेरे को क्या करने की जरूरत है? आपको पता है हमारा हृदय यकीन नहीं करता, इसको यकीन दिलाने की जरूरत है। कैसे यकीन दिलाने की जरूरत है? आप इसे प्रतिदिन जब आप बोलेंगे 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 बोलेंगे, ये यकीन करना चालू कर देगा, हाँ मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं, मैं ब्लेस हूं। हालेलुया। आप जब आशीष बोलेंगे, आप देखना आपकी लाइफ कब आशीष के अधीन आना चालू होगी, आपको नहीं पता लगेगा। हेलो, मैं आपको बताता हूं, मैंने कई बार अनुभव किया, जब मैं लगातार वचन को बोलता जाता हूं, पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो फेथ, वो विश्वास जो ना उबाल मारता है। फिर अंदर से महसूस होता है भैया कुछ हो गया, अंदर से महसूस होता है। फेथ, विश्वास को सच में कई बार महसूस किया जा सकता है। मुझे अंदर से महसूस होने लग जाता है विश्वास, और ऐसा लगता है कि मेरी रियलिटी वो नहीं है जो ये आंखें देख रही है, रियलिटी वो है जो मेरे अंदर चल रही है। आप जाग रहे क्या? और जो अंदर है वही क्या होगा, एक दिन बाहर आएगा। आप किसी पड़ोसी को ब्लेस होते हुए देखे, आशीष पाते हुए देखे, वो पड़ोसी आपको हो सकता है आपको बोले, अरे मैं तो ऐसे ऐसी जगह जाता हूं, मैं तो देखो कितनी जल्दी मेरा काम बन गया भाई।
अरे तू कहाँ जाता है? अरे तेरा कोई काम नहीं बना, मारे उड़े चाल भाई तेरा काम बनेगा। ये बिल्कुल पता है किस तरीके से है? एक बार एक बिल्ली हाथी को बोली। बिल्ली किसको बोली? हाथी को। हथनी भी प्रेग्नेंट है, बिल्ली भी प्रेग्नेंट है। बिल्ली के बच्चे पैदा हो गए, हथनी के अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो बिल्ली बोलती है अरे अभी तक नहीं हुआ, मेरे तो देखो 4-4 5-5 घूम रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। हथनी चुप थी, हथनी ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन फिर महीना भर बीत गया, फिर आ रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे देखो मेरे तो बड्डे बड्डे होने लगे, दूध पिया हुई ना मैं। और 2 महीने बीत गए, फिर आ रही है, फिर चिल्ला रही है अरे हथनी अभी तक नहीं हुआ, मेरे तक कभी मेरे जैसे दिखने लगे, घरा में भी जाओ है, दूध भी पीना है, चढ़ भी जा है, तेरे में भी ना होया। 3 महीने 4 महीने 5 महीने गुजरे जा रहे। और फिर हथनी को एक दिन बच्चा होता है। हथनी ने पता क्या बोला? जब तेरे होते हैं ना, किसी को दिखे ना दिखे, जब मेरा चलता है ना सब देखते हैं। जब तेरे चलते हैं ना कुछ नहीं हिलता, मेरे चलते ना जमीन हिलती है जो है। हालेलुया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, वो जो बीज जो अंदर जो पल रहा है वो कुछ बड़े को जन्म देगा और सबको दिखेगा, नजर आएगा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सुनो भैया, जो पड़ोसी की आशीष है ना, वो पड़ोसी को ही दिख रही है और कोई बात नहीं कर रहा उसके बारे में, बट आपकी जब नजर आएगी वो सबको दिखेगी, दुनिया को नजर आएगी, उनको नजर आएगी जो आज नाम धराई करते, एक दिन बोलेंगे भैया तुम्हारे साथ ही चलना है, कहां जाते हो? हालेलुया। एक हैबिट डाल लो, एक अपनी हैबिट डाल लो, मैं प्रतिदिन अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरूंगा, मैं अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरूंगा, मैं अनुशासन बनाऊंगा प्रभु के वचन से खुद को भरने का, मैं बीज बोने वाला बनूंगा, मैं बीज बोने वाला बनूंगा। हालेलुया। क्या बोने वाला? बीज बोने वाला। हालेलुया। अपने हार्ट में क्या बोने? बीज। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज एक बात लिख लो, ना यकीन होना तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, भैया गोद में आके कुछ नहीं गिरने वाला। अगर ये वेट कर रहे हो ना कि गोद में आके एक दिन गिरेगा, एक दिन होगा, बूढ़े हो जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है क्या? प्रभु ने अपने वचन से क्लियर कर दिया, भैया तुम्हारा जो हृदय वो जमीन है, ये बीज है, ये अविनाशी बीज है, ये काम करके ही लौटता है। मैं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन साफ बोल रहा है, मेरा वचन काम करके ही, प्रभु का वचन क्लियर है, ये काम करके ही लौटेगा। इसको बोना चालू करो, बस इसको बोना चालू करो, ये फल दिखाएगा। सो प्रभु का वचन वो एक अच्छा बीज है, और इसको बोलने की आपको और मेरे को क्या डालनी है? आदत डालनी है, हैबिट डालनी है।